मैं प्रकाश आपका स्वागत करते हैं दोस्तों आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों हिंदी का 17वां लेक्चर है। आज इसमें नया टॉपिक है वाच्य। इससे पहले हमने संधि भी पढ़ लिया है, हमने बहुत सारी चीज़ें कही है, विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम और आपका जो वर्ड विचार हैं सब हमने ख़त्म कर लिए हैं। अब हम लोग बिल्कुल भी अपने लक्ष्य की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। जैसे ही आपका सेशन सारा ख़त्म हो जाता है, मतलब कि सारे टॉपिक ख़त्म हो जाते हैं, तो हम लोग स्टार्ट कर लेंगे दोस्तों सिर्फ रेगुलर बेसिस पर प्रैक्टिस, है ना। तो चलिए, अगर आप लोग अभी तक शेयर नहीं किए सेशन को, एक बार शेयर कर दीजिए जिससे कि और बच्चे जुड़ जाएं थोड़ा सा। तो आज हम पढ़ेंगे वॉइस यानी कि वाच्य के बारे में। सबसे पहले यह पता होना चाहिए वाच्य क्या है दोस्तों। वाच्य वाच्य क्रिया के उस रूपांतर को कहते हैं जिससे यह जाना जाए कि वाक्य में कर्ता के विषय में विधान किया गया है अथवा कर्म के अथवा भाव के विषय में, यानी कि कर्ता कर्म अथवा भाव के अनुसार क्रिया के लिंग वचन तथा पुरुष का होना वाच्य कहलाता है। यह बात आप याद रखेंगे दोस्तों। यह छोटा सा डेफिनेशन है, आप यहाँ से इसको याद कर सकते हैं। अब अगर हम एक एग्जाम्पल की बात करें, उमा खाती है। उमा क्या करती है? खाती है। उमा खाती है। इस एग्जाम्पल की अगर बात करें दोस्तों, तो इस एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं जो उमा आया है यहाँ पे वो कर्ता है। यह क्या है? यह कर्ता है। यह क्या है दोस्तों? कर्ता क्या है? यहाँ पे उमा है। और क्रिया क्या है? खाना। क्रिया क्या है? खाना है। खाती है, यह क्रिया है उसका। और यह स्त्रीलिंग है। उमा किसी स्त्री का नाम है, इस वजह से स्त्रीलिंग है। और एक अन्य कारक है, एक वचन है। यह बात याद रखेंगे दोस्तों। यानी कि समझ रहे हैं, इसमें लिंग भी आया, क्रिया भी, कर्ता भी और आपका वचन भी। ये सारी चीज़ें जिसमें आ जाएं वही हो जाता है आपका क्रिया, यानी कि वाच्य हो जाता है। अब आप अभी हमने आपको बताया कर्ता कर्म अथवा भाव के अनुसार क्रिया के लिंग वचन अथवा पुरुष का होना वाच्य कहलाता है। यही सीधे आपको यहाँ पे प्रूफ हो गया। अगर एक और एग्जाम्पल की बात करें, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। मैं पुस्तक पढ़ता हूँ का बात करें दोस्तों, इसका बात करें तो इसमें देख रहे हैं जो कर्ता है, कर्ता क्या है? मैं है। इसमें कर्ता मैं के अनुसार क्रिया क्या है? पढ़ता हूँ। यहाँ पे देख रहे हैं पढ़ता हूँ क्रिया है और यहाँ पे कर्ता क्या है? मैं के अनुसार क्रिया क्या है दोस्तों? पढ़ता हूँ। ये चीज़ें आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। अगर बात करें ये क्या है, पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, तो बताएंगे दोस्तों ये पुल्लिंग है और एक वचन है। और इसमें प्रथमा पुरुष की बात किया गया है दोस्तों। किसका? प्रथमा पुरुष की बात किया गया है। एक वचन है और यह एक पुल्लिंग है। इस तरह इसमें पहचानने के लिए अगर आएगा तो आप फटाफट बता ले जाएंगे दोस्तों। एक और एग्जाम्पल की बात करें, लड़के खेलते हैं। लड़के क्या करते हैं? खेलते हैं। लड़के खेलते हैं। ध्यान से देखिए, अभी इसमें भी 3 प्रकार के होते हैं वाइस, अभी बताते हैं। कर्ता कर्म और एक भाव, ये 3 होते हैं। तीनों के बारे में अभी हम आपको बताएंगे, उसके भेद होते हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं आपके, भेद कितने प्रकार के होते हैं, तो आप 3 बताएंगे दोस्तों। इसमें देख रहे हैं लड़के खेलते हैं, तो इसमें जो कर्ता है वो क्या है? लड़के के अनुसार होगा। कर्ता क्या होगा? लड़के के अनुसार होगा। और क्रिया क्या है दोस्तों? खेलते हैं। क्रिया क्या है? खेलते हैं क्रिया है। और लड़के क्या है? एक इसके अनुसार कर्ता होगा, है ना। कर्ता तो लड़के के अनुसार ही होगा, वो लड़का कोई भी हो। तो क्रिया क्या होगा? खेलते हैं। अगर इसमें बात करें कौन सा लिंग है दोस्तों, तो पुल्लिंग बता देंगे, क्योंकि लड़के पुल्लिंग होते हैं। और यह बहुवचन है। लड़के मतलब बहुत सारों की बात हो रही है, कोई एक अकेले नहीं खेल रहा है। और कौन सा पुरुष है, तो बताएंगे अन्य पुरुष है दोस्तों, है ना। इस तरह इसको पहचान सकते हैं आप। और यहाँ से पता हो गया आपका यह वाच्य के अंतर्गत आ गया। समझ में आ रहा है? चलिए हम चलते हैं, वाच्य के कितने भेद होते हैं। वाच्य के कितने भेद होते हैं आप बताइए। कितने होते हैं? 3 होते हैं, कर्तावाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तावाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, यही तो होता है कर्ता कर्म और भाव। दोस्तों कर्ता कर्म और भाव, कर्तावाच्य क्या होता है? कर्तावाच्य लिखिए, जो बच्चे अपने नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं वो लिखें, डायरेक्ट कॉपी पे नोट अपना ले के पेन वगैरह ले कर बैठें अपना, और डायरेक्ट लिखें वो कॉपी पे अपने। कर्तावाच्य क्या होता है? कर्तावाच्य क्रिया के उस रूपांतर को कहते हैं जिससे यह ज्ञात होता है कि वाक्य का उद्देश्य क्रिया का कर्ता है।
क्रिया का कर्ता होना चाहिए वाच्य का उद्देश्य। जो वाक्य बनाएंगे हम, उस वाक्य का सिंपल सा उद्देश्य कर्ता पर डिपेंड करेगा, बस वही हो जाता है आपका क्या, कर्तावाच्य। यानी कि क्रिया में कर्ता की प्रधानता होती है। जिस क्रिया में कर्ता की प्रधानता होती है उसे हम कृत्यवाच्य कहते हैं। जैसे बात करें, अनुभा पुस्तक पढ़ती है। अनुभा पुस्तक पढ़ती है, क्या करती है, पढ़ती है। अनुभा पुस्तक पढ़ती है, तो यहाँ पे अनुभा ही पुस्तक पढ़ती है ना, तो अनुभा करता है और पढ़ना का काम कौन कर रहा है, अनुभा कर रही है। और ये आपका क्या होगा, क्रिया होगा। करना क्रिया हो गया और आपका अनुभा करता है, तो कर्ता पे डायरेक्ट इफेक्ट पड़ रहा है दोस्तों क्रिया का, तो इस तरह से यह क्या होगा, आपका कृत्यवाच्य होगा। समझ रहे हैं ना, यही चीज़ें हैं। आपको अगर समझ में आ गई हो तो चलते हैं कर्मवाच्य की तरफ। अभी सबका एक साथ हम डेफिनेशन लिखेंगे, सॉरी एग्जाम्पल लेंगे सबका एक साथ, आपको फिर टोटल रिवीजन करा देंगे जितना आप पढ़े हैं। लास्ट में कर्मवाच्य देखिएगा दोस्तों, जो बच्चा लास्ट तक बना है उसके लिए एक सिंपल सा ट्रिक भी रखे हैं और बताएंगे लास्ट में। कर्मवाच्य बताइए क्या है। कर्मवाच्य का मतलब हो गया दोस्तों, जैसे कृत्यवाच्य जो था उस पर कर्ता पे क्रिया का जो इफेक्ट था डायरेक्ट कर्ता पे पड़ रहा था, इस पे कर्म पे पड़ेगा। और इसमें यह भी निश्चित नहीं है, अगर कर्ता ना भी आए तब भी इस वाक्य को, कर्म जो वाच्य है इसके वाक्य को बनाया जा सकता है। इसमें कर्ता की भी जरूरत नहीं होती है। ये चीज़ें हम आपको बना के दिखाएंगे। देखिए, जो कर्मवाच्य है दोस्तों, कर्मवाच्य क्रिया के उस रूपांतरण को कहते हैं जिसमें क्या ज्ञात होता है, जिसमें कर्म ज्ञात होता है दोस्तों। ये चीज़ याद रखेंगे, जिससे हमें कर्म ज्ञात हो जाता है, उस रूपांतरण को कहते हैं जिसमें डायरेक्ट ही कर्म पे क्रिया का जो इफेक्ट होता है कर्म पे पड़ता है। और सिंपल से हम कर्मवाच्य पता कर लेते हैं दोस्तों। बिना कर्ता के भी एक पॉइंट डाल के आप लिख सकते हैं, बिना कर्ता के भी कर्म वाक्य को बनाया जा सकता है। कर्मवाच्य के वाक्य को बिना कर्ता के भी बनाया जा सकता है। यह चीज़ें पूछी गई हैं आपके किसी एग्जाम में, तो लिख सकते हैं। आपसे पूछा गया था डायरेक्ट, बताइए कर्मवाच्य में, भाववाच्य में, कर्तावाच्य में किसे बिना कर्ता का बनाया जा सकता है। तो कर्ता का तो नहीं बनाया जा सकता, कर्म को बनाया जा सकता है, तो आप कर्म लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों। अब देखिए इसका अगर एग्जाम्पल लें हम, अनुभा द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। अनुभा द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। अनुभा द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। इसमें एक और टिप्स आप लिख लेंगे, थोड़ा सा नोट बना के। इसमें से और द्वारा जो होगा कर्ता के बाद आएगा, कर्म के आगे नहीं। मतलब कि ये कर्ता है तो कर्ता के आगे द्वारा आ जाएगा, से आ जाएगा, इस तरह के वर्ड आएंगे। से और द्वारा अधिकतर आएगा, कर्म के बाद नहीं दोस्तों, कर्म के बाद नहीं आएगा। याद रखें, कर्म के बाद अगर आ जाएगा ना तो आपका गलत हो जाता है सेंटेंस। लेकिन अगर आपका कर्ता के बाद आता है तो अधिकतर आपका कर्मवाच्य ही होता है। देखिए, अनुभा द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। तो अनुभा आपका कर्ता हो गया, और जो आपका कर्म होगा वो क्या होगा, पुस्तक पढ़ना। पुस्तक ही तो आपका कर्म हुआ, और क्रिया क्या हो गया, पढ़ना। पढ़ी गई जो वर्ड है ना, ये क्रिया है, और पढ़ना जो है ना दोस्तों, यह देख रहे हैं आपका कर्म है। यही भी लिख देते, अनुभा द्वारा खाना खाया गया। तो खाना क्या है, अनुभा का कर्म है। खाना कर्म हो गया, और खाया गया तो क्या हो जाता है, उसका क्या हो जाता है भैया, क्रिया हो जाता है ना। तो क्रिया का डायरेक्ट इफेक्ट कर्म पे पड़ रहा है, तो जब क्रिया का डायरेक्ट इफेक्ट कर्म पे पड़ेगा तो वह कर्मवाच्य होगा आपका। इस तरह से सिंपल से यहाँ से याद रख सकते हैं दोस्तों। चलिए अब भाववाच्य की बात कर लेते हैं। भाववाच्य क्या होता है दोस्तों, भाववाच्य में सिंपल सा नहीं का ज़्यादा यूज होता है। नहीं, जैसे हम बोले क्रिया में, पहले डेफिनेशन लिख लीजिए, क्रिया में न तो कर्ता की प्रधानता होती है और ना ही कर्म की प्रधानता होती है। जब कर्ता की प्रधानता ना होती है और ना ही कर्म की प्रधानता होती है तो उसे हम भाववाच्य बोलते हैं। ये सिंपल सा आप लिख सकते हैं। जैसे अगर हम एग्जाम्पल बोले दोस्तों, सर्दी में उससे खेला नहीं जाता। सर्दी भैया बहुत बेजोड़ पड़ रही है, सर्दी में उससे खेला नहीं जाता। एक और एग्जाम्पल लिख लेते हैं, जैसे बोले सर्दी में उसे दौड़ा नहीं जाता। सर्दी में उससे दौड़ा नहीं जाता। सर्दी में उससे दौड़ा नहीं जाता और ना ही खेला जाता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों, सर्दी में उससे खेला नहीं जाता। अब ये खेला नहीं जाता जो है ना,
यही तो है आपका क्या, भाववाच्य। समझ रहे हैं, भाववाच्य। भाववाच्य क्रिया का मतलब क्रिया है। खेला नहीं जाना, पढ़ा नहीं जाना, सोया नहीं जाना, है ना, या नहीं वर्ड जो अधिकतर लग के आएंगे उससे आप आसानी से पहचान सकते हैं आपका भाववाच्य होगा यह। इसमें कोई ना ही कर्ता होता है ना ही आपका कर्म होता है। ये चीज़ याद है, क्योंकि यहाँ पे देखिए कर्ता है कुछ, कौन कर रहा है, सोया नहीं जाता है, तो इसमें कर्ता कोई कुछ काम कर रहा है। पढ़ा नहीं जाता है तो हम अपने मन से नहीं कुछ, मतलब हमारा मन कर रहा है पढ़ने को या फिर ना करने को, लेकिन पढ़ा नहीं जाता है, इसमें थोड़ा सा अपने फीलिंग्स में जाइए और सोचिए, पढ़ा नहीं जाता है, खेला नहीं जाता है, सोया नहीं जाता है, मतलब कि अंदरूनी प्रॉब्लम्स कोई आपको इस तरह महसूस होगा, तो आप वहाँ से समझ सकते हैं, एक तरह से फीलिंग्स आ जाती है। तो भाव, भाव से प्रकट होता है फील। जब आप फील लेने लगते हो तो एक तरह से क्या हो जाता है दोस्तों, वह भाववाच्य के अंतर्गत आ जाता है। ये सारी चीज़ें आप लिख लिए और यह भी लिख लीजिएगा जरूर, एक नोट्स जो हम बताए थे आपको। कर्मवाच्य बिना कर्ता के भी बनाए जाते हैं, तो इसके लिए बिना कर्ता का जैसे हम बोले पत्र भेज दिया गया, पत्र भेज दिया गया, पत्र भेज दिया गया। अब जो पत्र भेज दिया गया है, भेजा जाना, भेजा जाना, यह तो कर्म हो गया, दोस्तों भेजना आपका कर्म हो गया ना, इसमें कर्ता कहीं आया है। जब कर्ता के बिना भी, याद रखेंगे दोस्तों, बनाया जाता है कोई वाक्य तो होता है कर्मवाच्य, है ना, तो याद रखेंगे। और कर्मवाच्य में आपको बताया गया था हमेशा कर्ता के पहले द्वारा और से का यूज होता है, और भाववाच्य में नहीं का अधिकतर यूज होता है। इससे पहचाना जा सकता है कि ये भाववाच्य है कि कर्मवाच्य है। और कर्तावाच्य तो आपको पता ही चल जाएगा, क्योंकि जो क्रिया होगा उसका डायरेक्ट इफेक्ट कर्ता पे पड़ेगा, तो कर्तावाच्य हो जाएगा, कृत्यवाच्य। अब एग्जाम्पल लेते हैं, उस एग्जाम्पल से आपको बताने हैं। जैसे हम बात करें, रचना कविता रचती है, रचना कविता रचती है, बताइए, रचती है, यह क्या है आपका, कर्मवाच्य है कि कर्तावाच्य है कि भाववाच्य है? तो सिंपल से बताएंगे, क्योंकि जो रचना है, रचती है, यह आपका उसका क्रिया है, यह डायरेक्ट इफेक्ट रचना पे डाल रहा है, तो यानी मतलब कि यह तो हमारा साफ साफ है कृत्यवाच्य है। लेकिन इसी को अगर हम बनाएं हम दोस्तों किसमें, कर्मवाच्य में, तो क्या बनाएंगे, रचना द्वारा, क्या लिखेंगे, रचना द्वारा कविता रची जाती है, रचना द्वारा कविता रची जाती है, रची जाती है दोस्तों, यह बना देंगे, समझ रहे हैं ना। अगर लेकिन अब इसको इसी सेंटेंस को अगर हम भाववाच्य में ले जाएं तो क्या बना देंगे, रचना क्या बना देंगे दोस्तों, उसके मतलब उससे कविता नहीं रची जाती, उससे कविता नहीं रची जाती, नहीं रची जाती, समझ रहे हैं कि नहीं। सेम इसी तरह आप प्रैक्टिस भरपूर करेंगे दोस्तों अलग अलग सेंटेंस को लेके, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं और बिल्कुल आसान वर्ड है, बिल्कुल आसान टॉपिक है, जो कि गलत नहीं होना चाहिए किसी बच्चे का, है ना, और बल्कि आप करंट अफेयर्स से जब पढ़ के जाएँ तो बिल्कुल नहीं गलत होना चाहिए। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमने ले लिया वह, एक मिनट एग्जाम्पल लेते हैं, वह लिख नहीं सका, क्या लिख लेते हैं, वह लिख नहीं, चलिए एक और दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैं चल नहीं सकूंगा, मैं चल नहीं सकूंगा, मैं चल नहीं सकूंगा, सकूंगा दोस्तों, इसमें कर्ता आया है, बिल्कुल आया है, कर्ता तो कर्म में भी आता है, लेकिन सकना जो है ना, सकूंगा, तो ये क्या है आपका, क्रिया है, तो क्रिया का डायरेक्ट इफेक्ट मैं पे पड़ रहा है, मैं पे पड़ रहा है ना, मैं पे पड़ रहा है दोस्तों ना, तो यानी कि यह क्या हो जाएगा आपका कृत्यवाच्य होगा दोस्तों, क्या होगा, कृत्यवाच्य होगा। इसी का हम बनाते हैं कर्मवाच्य में, तो क्या होगा, मेरे द्वारा चला नहीं जाता, मेरे द्वारा चला नहीं जाता, चला नहीं जाता, ये चीज़ याद रखेंगे। अगर इसी का भाववाच्य बनाए तो मुझसे, मुझसे, मुझसे चला नहीं जा सकेगा, जा सकेगा, हो सकता है कोई अंदरूनी प्रॉब्लम हो, इस तरह से फील आ रही है ना, क्योंकि इस सेंटेंस में जो भाववाच्य है इसमें सिर्फ फीलिंग्स ही जुड़ी होंगी दोस्तों, इस तरह आपको समझ लेना है, 2-3 बार बोल लेना है। वैसे एक बार में जो चीज़ें समझ में आ जाती हैं ना वही करेक्ट होती हैं, बार बार दोहराने से हो सकता है गलत हो जाए, नहीं तो जिस बच्चे का थोड़ा सा माइंड जो IQ है ज़्यादा तेज है ना, वो एक ही बार में कवर कर लेता है सारी चीज़ें। मुझसे चला नहीं जा सकेगा, नहीं सकेगा, नहीं सकेगी, इससे क्या क्रिएट हो रहा है, माइंड में थोड़ा सा फीलिंग्स क्रिएट हो रहा है ना, इस तरह हम पता कर सकते हैं मुझसे चला नहीं जा सकेगा, तो ये एक तरह से क्या होगा दोस्तों आपका
भाववाच्य होगा, और ये आपका कर्मवाच्य है, ये आपका कृत्यवाच्य है। इस तरह आप अनेक एग्जाम्पल लेके बना सकते हैं और प्रैक्टिस भरपूर कर सकते हैं दोस्तों, है ना। प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना परफेक्ट होंगे। अगर आपको वीडियो सेशन अच्छा लगता है तो सारे जितने क्लासेस होते हैं आप फॉलो करिए, लास्ट तक बने रहिए। अगर आपको अच्छा लगेगा तभी आप लाइक करिए, तभी आप शेयर करिए। अगर अच्छा नहीं लगा तो कदापि मत करिएगा लाइक और शेयर दोस्तों, हम आपसे बोल देते हैं। लेकिन अगर अच्छा लगा तो बिना किए भी मत जाइएगा, है ना। धन्यवाद।